नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न आपको अर्धवार्षिक परीक्षा जैसे 3 माही, 6 माही, 9 माही में जो परीक्षा होता है उसमें भी पूछा जाएगा और बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में हूबहू इसी तरह से आपको प्रश्न मिलेगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। आपके सामने ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो राजस्थान में लागू किया गया था 1959 नागौर जिला में। अगला प्रश्न है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई तो 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। तो बिहार तो है ही, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा कभी कभी बिहार यानी कि बीमारू राज्य में आ जाता है। तो इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, चावल है। थोड़ा क्वेश्चन धुंधला दिखाई दे रहा है लेकिन साफ हो जाएगा। चावल है, चावल कौन सा फसल है। तो खरीफ फसल है। चावल क्या है, खरीफ की फसल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा। सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका मोबाइल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मोबाइल, टेलीविजन भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि लोकप्रिय, तो सबसे ज्यादा प्रिय भी मोबाइल ही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए सही है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थागत वित्त का साधन है। इनमें कौन सा स्थागत वित्त का साधन है। तो व्यावसायिक बैंक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक। अगला प्रश्न देखिए, सुनामी कहाँ आती है। सुनामी कहाँ आती है, स्थल, समुद्र, आसमान या इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी आती है समुद्र में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समुद्र। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो पटना नगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है, श्री गुरु गोविंद का जन्म कहाँ हुआ था, पटना नगर में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 1995 में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1995। अगला प्रश्न है,
वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर ए सही है, लोकतंत्र है। अगला प्रश्न है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। तो सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है धर्म पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है झारखंड में जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी सही है, जादूगोड़ा। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह, चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा, यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो विद्युत जो है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ऑप्शन नंबर सी सही है, मोर। दोस्तों थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है लेकिन साफ दिखाई देगा। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टोल्स्टॉय का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, जर्मनी। अगला प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? बृहद क्षेत्र में यानी कि ज्यादा क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। ऑप्शन नंबर बी सही है, नीला ग्रह। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर का। ऑप्शन नंबर ए सही है, मैसूर का। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है, अर्थव्यवस्था को शामिल नहीं किया गया है। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए सही है, नीति आयोग बना। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिम्मरमैन ने कहा। ऑप्शन नंबर ए सही है, जिम्मरमैन ने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। अगला प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना नगर में। ऑप्शन नंबर डी सही है, पटना नगर में संजय गांधी जैविक उद्यान स्थित है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1980 में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है?
तो सीमेंट, सीमेंट जो है कि कृषि पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी में बाढ़ अधिक आने से फसल जान माल की हानि बहुत होती है, इसीलिए शोक में चले जाते हैं बिहार। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन की यात्रा से किस से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि को, और द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है उद्योग को, और तृतीय क्षेत्र कहा जाता है सेवा क्षेत्र को। तो प्राथमिक क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। याद रखिएगा, यह प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र हो गया आपका कृषि पशुपालन, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उद्योग कंपनी वगैरह सब, ये सभी आता है द्वितीय क्षेत्र में। और सेवा क्षेत्र जैसे हो गया सरकारी बस, रेल, अस्पताल, स्कूल, ये सभी क्या है? सेवा क्षेत्र है, तो तीसरा क्षेत्र में आता है। और कृषि प्रथम क्षेत्र में आता है। याद अच्छे से रखिएगा, ये प्रश्न हर साल और हर बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी सही है, नवीकरणीय। अगला प्रश्न देखिए, बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि, पानी की कीमत में वृद्धि, इसलिए बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न देखिए, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों, ये 40 सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप पहले से कितना जानते थे, और हाँ, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।